गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सखा बचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई। प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊं। आवासो प्रभु कम हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा। बाली रीपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा। मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सकता। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी वाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी। निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारी आई। सिला देई तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई। दिन मोहि राज बरियाई। बालिता ही मारी गृह आवा। देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ावा बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी। हरि लिन्ह सी सर्वसुवरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा।
यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभित रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दय भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूँ, बालिहि एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम जय श्री राम। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही वाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख मोहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिशम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बलहनु अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे का मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्र अहि गति समभाई, अस कुमित्र परि हर ही भलाई। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटि मित्र मूसूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काजु मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति धरन धीरा। दुदुम्भी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए।
सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधौब इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय बलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़कपन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जेसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सुन विराग संजूत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटैव सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह
श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारि समुझावा। सुनुपति जिन्हनि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ। जौ कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हूँ सनाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कई चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभव बाली अति उतर जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम तय नहीं मारेउ सो। कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखै रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिहारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे।
श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु आभगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हें दुष्ट कुदृष्टि बिलो कई जेई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर युम, जय श्री सीताराम जय 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 हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र।